रामायण में देवी अहिल्या और भगवान इंद्र का इंसिडेंट तो सबको पता होगा, जिसमें हमें ये बताया गया है कि भगवान इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके एब्सेंस में देवी अहिल्या के पास गए और उन्होंने देवी अहिल्या के साथ संबंध बनाया, जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम अब हमेशा पत्थर बन के रहोगी, और जब त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और वो अपने पैरों से तुम्हें टच करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन इन सब में ये लगता है कि देवी अहिल्या की गलती क्या थी, वो तो खुद ही विक्टिम थी धोखाधड़ी की, कि इंद्र ने उनके साथ धोखा किया था। तो आइए, अब तक हमने सुना तो बहुत है, कहानियों को हमने बहुत सुना है, आज पढ़ते हैं। जब राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुनसान आश्रम दिखाई पड़ा, और वहां उस आश्रम में एक बड़ी ही निर्जन पर्णशाला थी जिसमें उन्हें कोई दिखाई दिया। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि यहाँ कौन रहता है। तब ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ देव रूपिणी देवी अहिल्या तप कर रही हैं और ये आश्रम गौतम ऋषि का है। और फिर उन्होंने इंद्र और अहिल्या की पूरी कहानी इनको बताई। वाल्मीकि रामायण बाल कांड सर्ग 48 श्लोक नंबर 16 के अनुसार भगवान इंद्र जब अहिल्या के पास जाते हैं गौतम ऋषि के एब्सेंस में, तो वो उन्हें ऑफर करते हैं कि देवी मैं आपके साथ समागम चाहता हूँ। उसके बाद जो श्लोक नंबर 17 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जैसा कि हमने सुना है कि गौतम ऋषि का वेश धारण करके इंद्र जाते हैं अहिल्या के पास। तो श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि मुनि वेश धरो भूत्वा अहिल्याम इदं ब्रवीतम्। इसका मतलब है मुनि वेश धरो भूत्वा, मतलब वो मुनि का वेश धारण करके गए। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो गौतम ऋषि का वेश धारण करके गए हैं, वो मुनि का वेश धारण करके गए हैं। और जाकर वो अहिल्या से इस प्रकार बोलते हैं। सर्ग 48 का श्लोक नंबर 19 जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ लिखा है मुनि वेश सहस्त्राक्षे विज्ञाय रघुनंदन, मतलब हे रघुनंदन। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, मुनि वेश में आए हुए इंद्र को जानकर, मतलब यहाँ पे मुनि वेश, गौतम ऋषि जैसा वेश नहीं, मुनि वेश, किसी सन्यासी के वेश में आए हुए इंद्र, सहस्त्राक्षम मतलब 1000 नेत्रों वाले इंद्र को कहा जाता है। ये जानकर मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला, मतलब शी गॉट कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज और एक्साइटेड हो गई कि ओ माय गॉड, मतलब देवताओं के राजा इंद्र मेरे प्रति आकर्षित है, मतलब सेलेस्टियल किंग हैज क्रश ऑन मी। इस टाइप की भावना उनके मन में आ गई एंड वो अपने एक्साइटमेंट में एक क्षण भर के लिए जो उनका मति भ्रम हुआ उसमें उन्होंने गलती कर दी। अब श्लोक नंबर 20 और 21 में देवी अहिल्या कहती हैं कि ओ देवेंद्र, आप यहाँ आए मेरे लिए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन खुद को और मुझे मेरे पति के क्रोध से बचाने के लिए आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाइए। फिर भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं आपके व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ, तो मैं जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला जाता। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो देवराज इंद्र का जो रेपिस्ट वाला इमेज है और अहिल्या का था कि उनके साथ धोखा हुआ था, वो ऐसा नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं। बालकांड के सर्ग 48 के श्लोक नंबर 23 to 33 अगर हम देखें तो जब देवराज इंद्र जल्दीबाजी में वहां से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक गौतम ऋषि वहां आते हैं और गौतम ऋषि को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। आफ्टर ऑल वो ब्रह्मज्ञानी संत थे तो उन्हें चीजें समझ में आ गई। तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां खो दोगे, और उसके बाद फिर इंद्र वहां से चले गए। और फिर गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को कहा कि तुम भस्म शयनी होकर, हवा खाकर, अदृश्य होकर तपस्या करो, और जब त्रेता युग में दशरथ पुत्र विष्णु अवतार श्री राम आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। उन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि वो तुम्हें अपने पैरों से टच करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और उसके बाद गौतम ऋषि स्वयं भी हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। और अब सर्ग 49 के श्लोक नंबर 17 को देखिए आप, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवी अहिल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। मतलब राम जी ने अपने चरण से छूकर उनका उद्धार नहीं किया,
विश्वामित्र जी ने कहा कि ये देवरूपिणी देवी अहिल्या है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब इनका तपोबल इतना ज्यादा है कि अब ये देवरूपिणी है, और इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने उनके दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। और फिर देवी अहिल्या अपनी आंखें खोलती हैं और राम लक्ष्मण को अपने सामने देखती हैं, उनका सत्कार करती हैं और फिर गौतम ऋषि के साथ रहने लगती हैं। अब इस कहानी से हमें जो सबसे ज्यादा जो ज्ञान मिलता है कि इंसान है तो गलती होगी, लेकिन गलती करके आप उसको सुधारते हैं और अपनी कमियों पे अगर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे गौतम ऋषि ने कहा, देवी अहिल्या को भी कहा कि तुम्हें अपने लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये करके वो देवी अहिल्या जो है वो पंच कन्याओं में शामिल है। मतलब पंच कन्याएं, जैसे आपने 7 चिरंजीवी का नाम सुना होगा, वैसे ही पंच कन्याएं हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और इन पंच कन्याओं को कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के इनका नाम याद करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। और ये पंच कन्याएं हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया पता चला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।